कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत शत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। जय वर्तमान आचार्य श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु सज्जन विंद मातृवृंद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे हाय निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा
नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्याकशिपुरवक्ष शिलाटङ्कनखालय वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहमहं भजे। श्री नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जिनकी महिमा कीर्तन हम लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन चौथे चरण में है। बंगाल उड़ीसा में भयानक चक्रवात से बड़ी तबाही हुई है। लगभग 90 के करीब लोगों ने जान गंवा दी और बहुत संपत्ति का नाश हो गया वहां। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज वहां गए। तो आज देख रहे हैं कि देश में कोई काम करना रह ही नहीं गया है। प्राकृतिक विपत्ति, दैहिक दैविक भौतिक तापों से यही सरकार हमारी युद्ध कर रही है और कोई काम रह ही नहीं गया। इकोनॉमी पूरी तरह टूट चुकी है और लोगों की हालत बड़ी खराब है। अच्छे खासे लोग, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से हम सुनते हैं कि कराची में हवाई जहाज रेजिडेंशियल एरिया में जा टकराया और 107 के करीब लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो दुनिया में हो क्या रहा है? ये उत्पात इतने मच गए हैं और कोई न्यूज रह ही नहीं गई। ऐसा लग रहा है काल का तांडव हो रहा है चारों तरफ। बड़े सौभाग्य हैं जो हम इस परिस्थिति में भी गुरु महाराज जी के चिन्ह में उन लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो कि हमको इस दुनिया की भयभीत करने वाली स्थिति से ऊपर उठाती है। हमें लगता है कि गुरु महाराज हैं जो हमें देख रहे हैं। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये जो गुरु कृपा से हम ये श्रवण कर पा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि गुरु महाराज जी हमारे बारे में बड़े चिंतित हैं। तो इसलिए हमें हर समय गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करनी है। हमें हर समय गुरु महाराज जी के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता देनी है। और वो कृतज्ञता ही है जो हम गुरु जी का कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर कितनी योग्यता है हम नहीं जानते, वो सब गुरु महाराज जी के हाथ में है। लेकिन ये इनके इन प्रकारेन हम लोग गुरु जी की महिमा कीर्तन करेंगे ही करेंगे। चाहे मेरे वो व्यक्तिगत अनुभव हैं, चाहे मेरे वो आध्यात्मिक अनुभव हैं, चाहे गुरु महाराज जी के प्रसंग है, हम उन प्रसंगों को अवश्य शेयर करेंगे, आपस में इष्ट गोष्ठी करेंगे, गुरुदेव के बारे में चर्चा करेंगे, गुरुदेव के बारे में चर्चा सुनेंगे।
पिछले कुछ दिनों से हम लोग 84 कोस ब्रज यात्रा का वर्णन सुन रहे हैं। विशेष करके मैंने तो 1984 में पहली बार ब्रज यात्रा देखी और 84 के बाद लगभग गुरु जी की कृपा से जितनी ब्रज यात्राएं हुई वहां गुरु जी की कृपा मिली, चाहे कुछ दिनों के लिए मिली। 1990 और 1996 ये 2 यात्राएं मैंने कंप्लीट की और इसके अलावा भी 15-20 दिन की करने का मौका मिला। तो उन यात्राओं में, ब्रज 84 कोस की यात्राओं में गुरु महाराज जी एक अलग भाव में विभावित रहते, एक गुरु जी का अलग ही रूप देखने वाला मिलता वहां। सबसे बड़ी बात है जिसको इस दुनिया के लेटेस्ट लैंग्वेज है एनर्जी लेवल। गुरु महाराज जी की सुबह उषा काल से लेके ऐसी एनर्जी लेवल स्ट्रांग रहती कि उनकी एनर्जी को देख के हम लोगों की भी एनर्जी स्ट्रांग हो जाती। तो वो सब पूरे 1 महीने 84 कोस की यात्रा में देखने को मिलता। हर समय गुरु महाराज जी निमग्न रहते अपनी जो गुरु कार्य में, हम सब पे कृपा बरसाते। तो हमने देखा कैसे ब्रज यात्रा प्रारंभ होती है। हमारे परम गुरु महाराज जी भी ब्रज 84 कोस यात्रा करवाते। उनके समय में ज्यादातर यात्रा पैदल होती और बैलगाड़ियों से चलते और एडवांस पार्टी रहती जो पहले जाके तंबू गाड़ती, सारी प्रेपरेशन करती और पीछे से फिर यात्रा भी पैदल वहां पे पहुंचती। गुरु महाराज जी के साथ हमने भी बहुत सारी पैदल यात्रा की। बीच बीच में जो दूरी थी वो बसों के द्वारा भी पार की हमने। मथुरा से ये यात्रा प्रारंभ होती है और गुरु महाराज जी के समय में पहले ये भिवानी धर्मशाला जो बंगाली घाट मथुरा में है, विश्राम घाट के पास, वहां पे हम लोग कैंप लगाते और उस धर्मशाला में ही ठाकुर जी विराजमान रहते। उनकी पूरी सेवा होती जैसे मठ में होती, विजय विग्रह भगवान का, और वो साथ साथ यात्रा उनके हम करते। उषा काल से गुरु जी अष्टकाली लीला स्मरण करते, प्रथम याम से प्रारंभ करते और फिर हम लोग निकल पड़ते। रास्ते में दर्शन भी करते और रास्ते में याम कीर्तन भी होते। तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, मल्टीटास्किंग थी साधन भजन की, अद्भुत मल्टीटास्किंग थी। तो उस समय हमारे जो यात्रा लास्ट पड़ाव में आई, गोकुल महावन से बसों द्वारा हम वृंदावन आ गए। रास्ते में ब्राह्मण पत्नी स्थान, भातरोड, अक्रूर घाट, वहां पे रुके और फिर वृंदावन बड़े मठ में आ गए। अब वृंदावन की यात्रा जो है हम उसको याद करेंगे। आप जानते ही हैं कि वृंदावन में तो सब लोग परिचित ही हैं। गुरु महाराज जी हमको कहां कहां लेके जाते। तो गुरु महाराज जी हमको रोज सुबह नगर संकीर्तन में ले जाते और जैसे राधा दामोदर सेवा कुंज की तरफ, यमुना की तरफ, चीर घाट, केशी घाट, श्रृंगारवट, कभी निधुवन, कभी धीर समीर, गोपेश्वर महादेव, ज्ञान गुदड़ी, ब्रह्मकुंड, वेणुकूप, दावानल कुंड, श्री गोस्वामी तीर्थ, ये सभी तीर्थों का मैं नाम याद कर रहा हूं, फिर इसके बारे में विस्तार से बात भी होगी। मंदिरों में श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा रमन,
राधा दामोदर तो जाते ही हैं, राधा विनोद, श्री राधा गोकुलानंद जी, श्री साक्षी गोपाल, मदन मोहन, श्री श्याम सुंदर, श्री राधा माधव, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री युगल किशोर जी, श्री लाला बाबू का मंदिर, शाह जी का मंदिर, श्री रंग जी का मंदिर, श्री जी का मंदिर, वर्धमान महाराज कुंज, जयपुर वाला मंदिर, वृंदावन के 12 वन, अटल वन, केवारी वन, बिहार वन, गोचारण वन, कालिय दमन वन, श्री गोपाल वन, निकुंज वन, निधु वन, राधा वन, झूलन वन, गहवर वन, पपड़ वन, वृंदावन के घाट, वराह घाट, कालिय दमन घाट, सूर्य घाट, युगल घाट, बिहार घाट, अंधेर घाट, इमली तला घाट, श्रृंगार घाट, श्री गोविंद घाट, चीर घाट, श्री भमर घाट, श्री केशी घाट, धीर समीर घाट, राधाबाग घाट, पानी घाट, आदि बद्री घाट, श्री राज घाट, वृंदावन के प्रसिद्ध कूप, वृंदावन के वट, वृंदावन के कदम्ब, ये सब जगह गुरु महाराज जी हमको लेके जाते। तो ब्रज में वृंदावन का जो अंतिम पड़ाव रहता हमारे मठ में, वहां पे गुरु महाराज जी हर रोज हमको अलग अलग मंदिरों में जाके यात्रा करवाते। सबसे पहले हम जाते श्री श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में। आप जानते हैं रूप गोस्वामी जी का वो स्थान है, श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी वहां है और उनकी समाधि भी वहां पे। तो भजन कुटीर और समाधि दोनों के दर्शन जब हम करते तो एक अलग ही भाव गुरु महाराज जी का प्रकाशित होता। गुरु महाराज जी कहते हम यहाँ अपने मूल स्थान पे आ गए। रूप गोस्वामी जी का कीर्तन, श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद, वो कीर्तन हम श्रवण करते। और इस प्रकार जो राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमाएं और वहां का महात्म श्रवण करते। तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर जो है वो हमारा मुख्य दर्शनीय स्थान रहता। फिर गोमा टीला में राधा गोविंद देव जी के मंदिर ले जाते। कैसे रूप गोस्वामी जी ने गोमा टीला में गोविंद देव जी की सेवा प्राप्त की, वो सारा बताते। इमली तला जाते। देखो इमली तला वृंदावन का बहुत विशेष स्थान है। इमली तला वो जगह है, जब मैं 84 में गया वहां एक विशाल इमली का पेड़ था और बिल्कुल ग्रीन पेड़ था, बहुत विशाल उसका तने थे, उसमें से बहुत शाखाएं निकली थी। एक शाखा तो वो जो हमारा गौड़िया मठ है उसकी छत के ऊपर टकराती हुई जा रही थी। धीरे धीरे वो इमली का पेड़ उदास होता गया और आज वो पेड़ वहां पे नहीं है, एक नया पेड़ उन्होंने लगाया। तो जो हमने वृक्ष देखा वो 5000 साल पुराना वृक्ष था उस समय, इमली का बरगद जितना बड़ा पेड़। उसका इतिहास गुरु महाराज बतलाते कैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया। उसका कारण वो जगह बनी इमली तला में। भगवान श्री कृष्ण एक दिन जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे तो अचानक रास में उनको आनंद नहीं आया, देखा कुछ कमी है। तो देखा तो राधा रानी वहां पे नहीं। जब राधा रानी वहां पे नहीं है तो भगवान कृष्ण इतने व्याकुल हो गए कि वो रास छोड़ के राधे 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 करके उस इमली के पेड़ की ओर चले गए। जब गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण कहाँ गए तो उनको ढूंढते ढूंढते वो वहां इमली के वृक्ष के नीचे आई। उन्होंने एक गौर वर्ण व्यक्ति को राधे राधे करते देखा। तो इतने गौरांग सुंदर रूप राधे राधे कर रहे थे। तो वो देखिए गोपियों ने भगवान को पहचाना नहीं। उसी समय राधा रानी वहां प्रकट हुई। राधा रानी के प्रकट होने से फिर धीरे धीरे भगवान अपने श्याम रूप पे वापस आए। तब गोपियों ने कहा कि आप इस रूप को हम दोबारा देखना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि ये मेरा रूप
चैतन्य महाप्रभु के रूप में मैं प्रकट करूंगा, राधा रानी का भाव लेके, राधा रानी की अंग कांति लेके। तो वो जो स्थान है वो इमली तला है, जहां पे ये सारी लीला हुई। तो इमली तला का वो जो वृक्ष इस बात का साक्षी था, 5000 साल पुराना, वो वृक्ष हमने बिल्कुल ग्रीन देखा था। धीरे धीरे वहां राधा कुंड पे भी वो पंच पांडव के वृक्ष हमने देखे थे, धीरे धीरे वो भी उदास हो गए। कितने ऐसे वृक्ष ब्रज के जो 5000 साल पुराने इतिहास के थे। कल मैं बताया गोकुल महावन में नंद भवन 84 खंबा के पास जो वृक्ष है, जिसपे कार्तिक मास में 4 डिफरेंट कलर के फूल निकलते हैं, वो भी अभी उदास हो रहा है। तो धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जो पुरानी स्मृतियां हैं वो शमित होती जा रही है। तो इमली तला गुरु महाराज जी हमको लेके जाते और वहां की बात सुनाते। इसके बाद गुरु महाराज जी सेवा कुंज में ले गए और सेवा कुंज में जाके गुरु जी ने कहा, मुद्दतों के बाद मैं यहाँ आया हूं, यहाँ पे बहुत बंदरों का भय है। ललिता कुंज के निकट श्री गुरुदेव बैठे और फिर हमारी पार्टी भी आ गई। निकुंज वन को ही सेवा कुंज कहा गया और श्यामानंद प्रभु को यहाँ राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ। वो सारा प्रसंग गुरु महाराज जी ने बतलाया। राधा कृष्ण का नित्य विहार स्थली, ये जो आपका सेवा कुंज राधा कुंज की नित्य विहार स्थली है। और आप जानते ही हैं कि आज भी सेवा कुंज में राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं। जैसे ही संध्या होती है वहां से सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर जो उनका बाउंड्री वाल है उसमें ड्योढ़ी को ताला लगा दिया जाता है। वहां कोई पशु पक्षी, यहां तक कि चींटी भी नहीं रहती। और रात को भगवान राधा कृष्ण लीला होती है और उस लीला का दर्शन कई लोग आज भी करते हैं और कई उसके साक्षी लोग हैं। तो राधा कृष्ण सेवा कुंज में आज भी नित्य लीला कर रहे हैं। तो ये अभी भी संरक्षित है और वन जैसा दिखता है। तो गुरु जी कहते हैं आप यहाँ सेवा करेंगे और यहाँ बंदर आपका चश्मा ले जाएंगे। कहते यही नेत्र से नहीं देखा जाता, ये जो जड़ नेत्र हैं, जड़ इंद्रिय, इससे हम सेवा कुंज के दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए भगवान के भक्ति नेत्र चाहिए, श्रद्धा नेत्र चाहिए, प्रेम नेत्र चाहिए। और वो भक्ति नेत्र भगवान की शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिलते हैं। जैसे मीराबाई का दोहा एक गुरु महाराज जी बहुत याद करते हैं, नित नहाने हरि मिले तो जल जंतु होई। हर रोज बार बार स्नान करने से अगर मुझे भगवान मिल जाए तो जल जंतु क्यों नहीं मिलते। तृणमूल खा के हरि मिले तो बहु वत्स वाला। अगर घास फूस खा के हरि मिलते तो बहुत बछड़े हैं, बहुत गैया हैं, उनको भी तो हरि मिल सकते हैं। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स देके अंत में मीराबाई कहती है, मीरा कहे बिना प्रेम के ना ही मिले नंदलाला। मीरा कहे बिना प्रेम के ना ही मिले नंदलाला। तो प्रेम नेत्र चाहिए। वी नीड डिवाइन आईज, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन आईज, not the eyes with which we lord it over, not with enjoying spirit, but with serving spirit. Then those transcendental pastimes of divine couple will be revealed to us. ये दर्शन शास्त्र है, ये रेवलेशन से होता है। हम कर लेंगे ऐसा नहीं होता। आरोह पंथा अवरोह पंथा, ये अनुगत्य का मार्ग है। ये तो बातें हैं प्रेम की युद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। तो इस प्रकार गुरु महाराज सेवा कुंज में हमको
दर्शन कराए। ब्रज के बाहर जाने से मुश्किल कहते, स्थूल दर्शन भी हम करें तब भी उसका फल है। और गुरु महाराज ने वहां अनाउंसमेंट की, कल हम बेलवन जाएंगे। तो गुरु महाराज जी बार बार ये कहते हैं कि गुरुदेव इज ग्रेस इनकारनेट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के कृपा मूर्ति हैं, भगवान की कृपा शक्ति का प्रकाश है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव की कृपा से ही हमको ये सब प्रकाशित हो सकता है। By eternal good deeds, we can have the opportunity to have the company of bona fide sadhus. जब हमारी सुकृति जागेगी तभी हमें शुद्ध भक्त साधु की कृपा, उनका संग प्राप्त होगा। गुरु महाराज कहते हैं, पार्वती को शंकर जी ने कहा, बहवा गुरुव संति शिष्य वित्तापहार का। दुनिया में ऐसे बड़े गुरु मिल जाते हैं जो शिष्य के धन को हरण करने वाले हैं, लेकिन दुर्लभ सदगुरु शिष्य संतापहार का। ऐसे सदगुरु मिलने दुर्लभ हैं जो शिष्य के मन के संताप को भी हर लेते हैं, वो है सदगुरु। We cannot get real benefit. There are many gurus. Guru does not give worldly things. For congeniality of prachar, we have to establish much, not mundane properties. If we cannot serve, propitiate Shri Krishna sincerely, then we have debts to demigods, debts to parents, debts to rishis. Not for name, fame, money, not for other things. This is only for our ultimate goal. It is difficult to get a sadguru, a sadhu, who by giving, infusing, imparting divine knowledge. Only by good deeds of lakhs of hours we can have aptitude to go to a sadguru. Dacoits also have their guru. It was the desire of Srila Bhaktivinoda Thakur. Then his son took initiation from Gorkishore Das Babaji Maharaj. The whole world is inundated by the prachar of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur and his disciples. Actually, they are not disciples. They have come to fulfill the desires of Srila Gurudeva. They have descended through preceptorial line, Shrotriya, through the process of induction. Fundamental point of spiritual line. It is essential to get a bona fide guru. Our Guru Maharaj, outwardly, nobody can have any capacity to show any defect in our Guruji. So strict moral character, always thinking of the good of disciples. तो इस प्रकार गुरु महाराज जी ब्रज मंडल परिक्रमा में भी अपने परम गुरु महाराज जी के महिमा कीर्तन में लगे रहते। इस प्रकार परम गुरु महाराज जी का चरित्र, जिन्होंने अपने शिष्यों के मंगल के लिए, उनको कृपा करने के लिए कितनी उन्होंने किस प्रकार कष्ट उठाए। गुरु महाराज जी कहते कि सदगुरु मिलना जगत में बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर बड़ी सारी ऐसी कमियां हैं जिसको हम खुद ठीक नहीं कर सकते। एक भगवान के शुद्ध भक्त सदगुरु ही हमारी उन कमियों को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी ब्रजमंडल भी परिक्रमा करा रहे हैं। दूसरे दिन की परिक्रमा हम गए श्री श्री राधा गोविंद देव जी का, जो रूप गोस्वामी जी ने स्थापना की। श्री श्री राधा गोविंद देव जी
वो विग्रह मूल जो हैं पहले चले गए कामा में, कामेवन में, और फिर वहां से चले गए जयपुर में। जयपुर में हमारे गुरु भाई लोग हैं, उनका बड़ा सौभाग्य है कि वो राधा गोविंद देव जी के पास रहते हैं। एक बार मैं जयपुर गया परिवार के साथ, हमारे गुरु भाई हैं डॉक्टर बंसल, उनकी कृपा से रोज वहां जाने का, सुबह मंगल आरती में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गोविंद देव जी की मंगल आरती में पूरा जयपुर शहर उमड़ा होता है, ऐसा लगता है वहां के लोगों के जीवन दिनचर्या का हिस्सा है गोविंद देव जी। तो वृंदावन के गोविंद देव जी में गुरु महाराज जी ने आके कीर्तन करवाया, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। आप तो जानते ही हैं, गुरु जी मस्त होके उस कीर्तन को अद्भुत तरीके से कराते हैं। तो राधे राधे गोविंद के कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए हम लोग गए अंदर, और वहां बरांडा में गुरु महाराज बैठ गए। बड़ा सुंदर मंदिर है, लाल पत्थर का बना हुआ, और ये मूल मंदिर जो है 7 मंजिल सा, तो 7 मंजिल के ऊपर एक बहुत बड़ा देसी घी का प्रदीप 1 मन का जलाया जाता था, और आगरा से वो प्रदीप दिखता था। तो मुगल ये लोग टॉलरेट नहीं कर सके, इन्होंने उसकी ऊपर के 4 मंजिलें ही गिरा दी। तो अभी जो बाकी है वो इसी उसके ही दर्शन होते हैं। वो आर्किटेक्चर उसका इतना अद्भुत है कि ऐसा आर्किटेक्चर कभी देखने को नहीं मिलता। 500 साल पहले रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी के उस मंदिर को बनवाया। तो वहां पे गुरु महाराज ने सारा प्रसंग सुनाया और मुझे बताया कि कल हम गोपेश्वर महादेव के दर्शन के जाएंगे, और एक बात गुरु महाराज ने बताई, हमारे परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जो अपने बड़ा प्रभाव रखते थे, उन्होंने जयपुर से जो मूल राधा गोविंद देव जी है उनको वापस वृंदावन लाने की भी चेष्टा की थी, लेकिन हुआ नहीं। गुरुजी कहते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं जयपुर छोड़ के वापस आने की। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, रूप गोस्वामी जी ने आचरण करके हमें बताया कि वो किस तरह वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का अनुसंधान कर रहे थे, और कैसे एक गो बालक के रूप में भगवान ने उनको गोमा टीला में दर्शन दिए। गोविंद देव जी ने वज्रनाभ द्वारा स्थापित वो विग्रह हैं। और गोपीनाथ मंदिर में गए फिर हम, और गोपीनाथ मंदिर में आप जानते हैं मधु पंडित द्वारा सेवित श्रीमान राज सरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु वेणु सनेर गोपी गोपीनाथ श्री अस्तुना। और गोविंद देव जी का दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठाली भी सेव्यमानो समरामी। गोपीनाथ जी जो हैं वो प्रयोजन देव हैं, मदन मोहन जी जो संबंध देव हैं, और गोविंद देव जी जो अभिदय देव हैं। संबंध, अभिदय, प्रयोजन, ये इतने कठिन शब्द हैं, लेकिन गुरु जी इसको इतना सिंप्लीफाई करके हमें बता गए, जैसे घोल के घुट्टी पिला दी, एकदम ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गुरु जी ने। तो वहां पे ये भी जो गोपीनाथ जी का मंदिर है वो रिप्रेजेंटेटिव मूर्ति है। मूल गोपीनाथ जी तो आपके जयपुर में है। बंसल जी को मैं बता रहा हूँ, बंसल जी का बड़ा सौभाग्य है, हमें कभी कभी वहां का प्रसाद कोरियर कर देना, बड़ी कृपा होगी। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि कैसे राधा गोपीनाथ जी जयपुर गए। कहते प्रिंसिपली मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ आइडेंटिकल है, दे आर वन। लेकिन वज्रनाभ ने जब सबसे पहले उनको प्रकाशित करवाया तो धीरे धीरे तीनों को प्रकाशित किया, और वो सारी बातें आपको पता है।
फिर उसके बाद गुरु महाराज हमको श्री श्री राधा रमण मंदिर में ले गए, या गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा स्थापित। वहां पे गुरु महाराज ने, हमारे गुरु भाई हैं देवकी सुत प्रभु, बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं, तो उनको बोला, हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ, बार बार यही बार लहो निज साथ, हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ। वो कीर्तन देवकी सुत प्रभु ने किया। एक बड़ा सुंदर भक्तिमय वातावरण हो गया राधा रमन जी के मंदिर में। गुरु महाराज जी भी हाथ उठा के डोल रहे हैं और ये बड़ा जोर जोर से कीर्तन हो रहा है। फिर वहां पे बैठ के गुरु महाराज ने वहां की महिमा बताई, वहां की सारी महिमा गुरु महाराज ने बताई। और वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, इसको वहां पे पाठ किया गुरु जी ने। षड गोस्वामी अष्टक, संख्या पूर्वक नाम गान अति तो निद्राहार विहार का दिविचुतो चात्यंत दीनो चुजो, राधा कृष्ण पदारविंद वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो वहां श्री श्री राधा रमन जी के मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठ के ये षड गोस्वामी अष्टक पढ़ा। ये मैंने बड़ा एक बात नोट की है, दूसरे जो लोग दर्शन करवाते हैं ना, वो सिर्फ भगवान की, ठाकुर जी की, राधा रानी की, इन्हीं की महिमा बताते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी अपने गुरुवर्ग, गुरु परंपरा, षड गोस्वामी, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, प्रभुपाद, परम गुरु महाराज, इनके वर्णन के बिना कोई भी बात नहीं बताते। अगर वो राधा रमन जाएंगे तो बोलेंगे हम परम गुरु महाराज जी के साथ यहाँ आए, परम गुरु महाराज ने यहाँ पे ये कहा। ये गुरु महाराज जी की विशिष्टता है, ये एक उनका आदर्श। तो पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करना चाहिए, कहते मंदिर में आने से पहले। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि में हम लोग प्रणाम करके परिक्रमा करके आए। और महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना सारा बाल लीला दर्शन करवाया था। कहते अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारी पाए। तो आप जानते हैं चतुर्मास में जब महाप्रभु दक्षिण गए, दक्षिण भारत की यात्रा में, तो वेंकट भट्ट के घर में रुके। उनके बेटे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो चतुर्मास 4 मास एक घर में रुके संन्यास लेने के बाद। एक ही उदाहरण है वेंकट भट्ट के घर में। तो महाप्रभु ने वहां पे जो लीलाएं की, जो प्रसाद, सारा उच्चिष्ट गोपाल भट्ट को मिला। वहीं पे महाप्रभु ने उनको कृपा की और बोल दिया कि तुम्हें वृंदावन आना है। तो गुरु महाराज जी गोपाल भट्ट जी के बारे में पूरा वर्णन किया। उसके बाद उस गली में लेफ्ट साइड जाके आगे है लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि। वहां पे मंदिर है और मंदिर बंद था। मंदिर के सामने बरामदे में बैठे, तो मैं गुरुजी के बैठने से पहले ना जल्दी जल्दी चादर बिछाता था। अब चादर ब्रज धुनी में बिछाओ तो गुरु महाराज कहते हैं ये नष्ट हो जाएगा, मतलब इसको मत बिछाओ। मैंने कहा जी धो लेंगे, कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी की इच्छा होती थी ब्रज धूली पे ही बैठना डायरेक्ट। तो फिर भी मैंने जैसे तैसे चादर बिछा दी और गुरु महाराज जी के साथ परम पूज्य भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी, वो भी बैठ विराजित हो गए। वैष्णव कीर्तन किया। ओहे वैष्णव ठाकुर, तो दिल्ली से हमारे श्याम सुंदर प्रभु भी वहां थे और देहरादून के तुलसीदास प्रभु जी भी थे। तो गुरु महाराज जी के गले में बहुत सारी मालाएं थी। तो गुरु जी ने एक माला श्याम सुंदर प्रभु जी को दी, दिल्ली वाले, और एक तुलसीदास प्रभु जी को दी, देहरादून वाले। उसके बाद हमारे एक परमार्थी महाराज थे, उनको भी दी। तो उन्होंने कीर्तन किया ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद।
फिर गाया यही बार करो ना करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना बिने केहो नाई। तो ये जो दो कीर्तन गुरु महाराज ने सुने वहां पे, फिर गुरु जी ने कहा इस कीर्तन का मतलब वैष्णव में रति प्रति नहीं होने से दर्शन नहीं होते। कहते वैष्णव में रति प्रीति होने से ही दर्शन होते। भगवान के हम क्या दर्शन कर लेंगे जब तक वैष्णव की कृपा नहीं हो। तो वैष्णव में पहले रति प्रीति होना चाहिए। वैष्णव कौन? लोकनाथ गोस्वामी, जिनके सेवित विग्रह के मंदिर में हम बैठे, मंदिर बंद है और गुरु महाराज वहां लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए वैष्णव वंदना करवा रहे हैं। तो लिखा जो भगवान की सेवा देने वाला है, लेकिन गुरु जी कहते हैं हम फिर भी अपराध करने वाले हैं, हम भक्तों के चरणों में अपराध करते रहते हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है। गुरु जी कहते हैं हमें दूसरा कोई वैष्णव दिखता ही नहीं, हमारी दृष्टि में ना गुरु है ना वैष्णव है ना कुछ है, ये गुरु जी कहते हैं, क्योंकि हम निकृष्ट वस्तु का संग करते हैं। जब हम श्रेष्ठ वस्तु का संग करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितनी दीन अवस्था को प्राप्त है। अपने आप तृणादपि सुनीच हो जाता है व्यक्ति जब श्रेष्ठ वस्तु का संग हो। तो गुरु महाराज कहते हैं वैष्णव दर्शन जेखने नाए ए दुर्भागा। वैष्णव दर्शन देखने नाए दुर्भागा। सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो जिसकी आंखों में वैष्णव दर्शन नहीं है, वो दूसरों को वैष्णव नहीं मानता। की रूपे पाई व सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव पदे रति ना अमा। गुरु जी ने गाया अशेष माया ते मन मगन हईल, वैष्णवे ते लेश मात्र रति ना जन मिल। देखिए ब्रज मंडल 84 कोस परिक्रमा हो रही है और हम कितनी बार ब्रज 84 करते रहते हैं या ब्रज वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें रहस्य की बातें उद्घाटित कर रहे हैं। कहते वैष्णव की कृपा से भगवान के दर्शन होते हैं, परिक्रमा होती है वैष्णव की कृपा से। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी के समाधि के सामने बैठ के पहले 3 वैष्णव कीर्तन हुए, की रूपे पाई व सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति नाहिल अमा। तो एक प्रसंग बताया गुरु जी ने कि हमारे परम गुरु महाराज जी को एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में एक व्यक्ति ने बात लिखी कि फलाने फलाने आदमी का मैं आचरण ठीक नहीं देखता। किसी दूसरे आदमी के बारे में उसने लिखा परम गुरु जी को कि उस आदमी का आचरण मैं ठीक नहीं देखता। तो परम गुरु जी ने उसको जवाब दिया सावधान, निंदा नहीं करना। अगर कोई केवल तिलक भी करता है, कोई उसमें और क्वालिटी नहीं है, परम गुरु जी कह रहे हैं, तब भी उसकी वंदना करना। जस्ट इमेजिन देयर इज वैष्णव का पद धूलि लेना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं वैष्णव का पद धूलि लेना चाहिए, हमेशा भक्त के पीछे पीछे चलना। मेरे भक्त की सेवा मुझसे मैं अधिक मानता हूं। गुरु महाराज कह रहे हैं सर्विस ऑफ डिवोटी इज मोर देन सर्विस ऑफ कृष्णा। लेकिन गुरु जी कहते हैं वी आर अनफॉर्चुनेट, वी डोंट सर्व वैष्णवास, हाउ कैन आई बी रेस्क्यूड, हाउ कैन आई बी रेस्क्यूड, आई डोंट सर्व वैष्णवास। शुद्ध भक्त सदगुरु जो वैष्णव के चरण में अपराध होगा उसका दुराचार संसार होगा ही होगा।
देखो, गुरु जी के शब्द अकाट्य हैं। गुरु जी कहते हैं जो गुरु वैष्णव के चरणों में अपराध करेगा उसका दुराचार, उसका संसार होगा ही। तो कहते महाप्रभु तो इतने स्ट्रिक्ट है। जब वो श्रीवास आंगन में सबको दर्शन दे रहे थे अपने स्वरूप के, तो शची माता को उन्होंने बात दिया कि अद्वैताचार्य के बारे में सोचती है कि मेरे बड़े बेटे को भी इन्होंने संन्यास का रास्ता दिखा दिया, मेरे छोटे बेटे को भी उसका दिमाग खराब कर रही है, तो इनका चरण, उनके चरणों में अपराध है। तो महाप्रभु ने माता की भावना को भी अपराध समझा। वैष्णव के प्रति इस तरह का रखना, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं 3 प्रकार के प्राणी इस दुनिया में हैं। एक है कामुका पश्यन्ति कामिनीमय जगत। जो व्यक्ति स्त्री के बारे में हर समय चिंता करते हैं, उनको लगता है ये जो वैष्णव लोग हैं इनका भी यही धंधा है। लुब्धा पश्यन्ति लोभमय जगत। जो लोग रुपए पैसे के धंधे में पड़े रहते हैं, उनको लगता है जो वैष्णव लोग हैं ये भी इसी काम में है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं एक तीसरी कैटेगरी है, वो बड़ी रेयर है। धीरा पश्यन्ति कृष्णमय जगत। जो धीर व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वो कृष्णमय भक्त देखता है। और क्या देखता है? सब लोग भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मुझसे ही सेवा नहीं हो रही। ये है वास्तविक धीर वैष्णव। तो गुरु जी कहते हैं जो वैष्णव चरण में अपराध होगा उसका दुराचार, उसका संसार होगा ही। वी शुड बी केयरफुल। कौन भगवान की सेवा देगा? की रूपे पाई वह सेवा। हम तो माया में फंस गया, अनुगत नहीं किया, दुराचार किया। इस प्रकार राधा रमन के उस मंदिर के पास ही निधि वन है। उसके बाद गुरु महाराज ही हमको, ये 23 नवंबर 1996 की मैं बात याद कर रहा हूं। 23 नवंबर 1996 को लोकनाथ गोस्वामी जी को उधर प्रणाम करने के बाद 11:45 दोपहर हम निधिवन आ गए गुरु जी के साथ। तो गुरु जी कहते हैं यहाँ पहले कब आया याद नहीं, ये 96 की बात है, शायद 1984 में आया। तो मुझे याद है 1984 में भी गुरु महाराज जी निधिवन लेके गए थे। बीच में नहीं जाना हुआ। निधिवन में कब जाना हुआ? तो गुरु जी कहते हैं इसके पहले यहाँ कब आया याद नहीं। तो वहां गुरु जी ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से पाठ किया और सारा प्रसंग सुनाया। हरिदास स्वामी तानसेन के गुरु उसी निधिवन में बैठ के सिद्धि प्राप्त किया। हर समय वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए राग रागनियों में भगवान का संकीर्तन करते। और गुरु महाराज ने वो सारा प्रसंग बताया, कैसे तानसेन अकबर को लेके भेष बदल के वहां पे आए और छिपकर निधिवन में उन्होंने हरिदास स्वामी को तानपुरे पे बांके बिहारी जी के विग्रह के सामने कीर्तन करते सुना। उस कीर्तन से अकबर एकदम पिघल गए, पानी पानी हो गए, अश्रुपात होने लगा। बाद में जब हरिदास स्वामी से बातचीत हुई तो उनसे कहा मुझे सेवा दे दो। हरिदास स्वामी ने कहा यहाँ सब ठीक है, कोई सेवा नहीं चाहिए। तो उसको बड़ा ईगो हर्ट होगी कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मैं अब आया हूं तो ये स्वामी जी ऐसे जंगल में रहते हैं, मेरे से कोई सेवा नहीं मांग रहे, मैं तो इनको बहुत कुछ दे सकता हूं। तो बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया। तो लास्ट में क्या कहा? हरिदास स्वामी जी ने कहा केशी घाट के पास एक सीढ़ी टूट गया है, उसको ठीक करवा दो। तो अकबर और भी ज्यादा दुखी हो गया। कहता है एक सीढ़ी की रिपेयर मेरे से करा रहे? भारतवर्ष के बादशाह, अफगानिस्तान से लेके रंगून तक और ऊपर तिब्बत से लेके
नीचे श्रीलंका तक उनका राज था। तो वो कहते हैं कि ये हरिदास स्वामी भी मेरे को समझते नहीं, मेरे को कहते हैं एक सीढ़ी रिपेयर कर दो। क्या कोई बात नहीं। तो हरिदास स्वामी से विदा लेके जब वो वापस जाने लगे तो आगरा जाने के लिए यमुना से जाना, तो केशी घाट में आए। तो वहां तानसेन को कहते हैं वो कहां कौन सी सीढ़ी कह रहे थे। तो उस समय हरिदास स्वामी की ऐसी कृपा हुई कि वो केशी घाट के चिन्मय दिव्य स्वरूप के दर्शन अर्जुन को उसको अकबर को हुई। क्या देखा? एक एक सीढ़ी वन पीस डायमंड की बनी, एक सीढ़ी वन पीस पन्ना की बनी है, एक 30 फुट चौड़ी, इतनी 3-4 फुट की बाय 30 फीट, वन पीस सफायर, येलो सफायर, ब्लू सफायर। तो एक नीलम की यानी ब्लू सफायर की सीढ़ी थी, वो एक कॉर्नर से क्रैक हो गई थी। तो उन्होंने कहा जी ये सीढ़ी रिपेयर करवा दीजिए। अकबर के होश उड़ गए। सारी दुनिया में सारी नीलम भी इकट्ठी कर ली जाए तो ये एक सीढ़ी नहीं बन सकती। कानों को हाथ लगाया कहते महाराज मैं वृंदावन धाम अपार इसकी महिमा नहीं जानता था। मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वृंदावन के आगे तो मैं बहुत गरीब हूं, भिखारी हूं। इस प्रकार अकबर की बड़ी बातें हैं। अभी प्रसंगवश हमारे जो मथुरा के चौबे जी पंडा हैं, अभी वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने लास्ट ईयर, लेकिन बहुत विद्वान और सुशिक्षित। उन्होंने हमें बताया था कि जब अकबर विश्राम घाट के पास नौका से जा रहा था आगरा, उसने बीरबल को पूछा ये लोग कौन है। तो देखा वहां पहलवानी कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, मालिश कर रहे थे। तो उन्होंने नाव किनारे पे लगाई और बीरबल ने मिलवाया पंडा समाज से। वो जो चौबे पंडा लोग सारे बैठे थे, वो पंडों का यही काम था विश्राम घाट पे। तो अकबर बादशाह ने उनके जो हेड पंडा से बात की, तो पंडा से बड़ा प्रभावित हुआ और उसको इनवाइट किया अपने दरबार में। तो जो हेड पंडा जी थे वो गए अकबर के दरबार में। वहां जाके उन्होंने बताया तीर्थ गुरु का क्या काम है और कैसे हम जनरेशन से यही काम करते आ रहे हैं। तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने एक मुट्ठी बांध के कुछ उनके हाथ में रखा, उसने भी मुट्ठी बांधी और वो वापस आ गए। अब सारी मथुरा में बात फैल गई कि पंडा जी अकबर से पता नहीं क्या लेके आए। सब लोग पंडा जी के पीछे पड़ गए, लेकिन पंडा जी ने किसी को नहीं बताया कि अकबर ने उनको दिया क्या, दक्षिणा क्या दी। ये बात धीरे धीरे न्यूज बन गई, हेडलाइन बन गई और धीरे धीरे ये बात अकबर तक पहुंच गई। तो अकबर ने फिर उस पंडा को बुलाया। कहते पंडा जी मैंने जो आपको दिया था आपने छिपाया क्यों? तो पंडा जी कहते महाराज मेरे मुट्ठी में बादशाह की इज्जत थी तो मैंने इसको छुपा के इसलिए रखा। तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पंडा जी को पूछा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप मुझसे कोई वर मांगो, कोई चीज मांगो। तो पंडा जी ने कहा मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी। तो कहते कुछ तो मांगो। कहते ठीक है आप एक ऑर्डर निकाल दीजिए, रॉयल चार्टर जिसको बोलते हैं, हुक्मनामा ताम्रपत्र में, कि अकबर बादशाह के राज्य में जितने हिंदू राजा हैं उनके पंडा ये चौबे जी। तो अकबर ने निकाल दिया और आप देखिए उसकी कितनी बड़ी बादशाहत थी। उसके सबके जो मथुरा के तीर्थ गुरु बने वो चौबे जी बने। तो वो चौबे ने क्या छुपाया था वो फिर जनरेशन टू जनरेशन पता चला। वो कौड़ी दी थी, अकबर ने मजाक में उसको एक कौड़ी दी थी, तो उसने वो बताया नहीं किसी को। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको वो हुक्मनामा दिया। तो ये ब्रज में बड़ी सारी बातें ऐसी पता चलती है जो
वहीं जाके पता चलती है गुरु महाराज के साथ। तो फिर हम निधिवन का वो सारा सुना और गुरु महाराज ने अनाउंस किया कि कल अंतिम है दिन परिक्रमा का, कल बेलवन जाएंगे। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी की गीति जो है तीर्थ यात्रा पे, वो गुरु महाराज ने याद की। मन तुम्ही तीर्थे सदा रत, मन तुम्ही तीर्थे सदा रत। हे मन, तुम्हें हर समय तीर्थ यात्रा की पड़ी रहती है। 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, 51 शक्तिपीठ की यात्रा, सप्तपुरी की यात्रा, 4 कुंभ की यात्रा, हर एक व्यक्ति को यात्रा का ही पड़ा रहता है। तो गुरु महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी उद्धृत की कि हर समय तीर्थ यात्रा के पीछे पड़े रहना ये भक्ति का अंग नहीं है। कहते ये केवल परिश्रम है और ये कोई फायदा नहीं इससे होता। हर समय आप तीर्थ के पीछे पड़ देंगे, क्योंकि तीर्थ का वास्तव जो पर्पस है, वास्तव फल है, वो है साधु संग। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाने से पहले साधु संग होना चाहिए। साधु संग हो तो तीर्थ सफल होता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं मन तुम्ही तीर्थे सदा रत। मुझे याद है 1998 में जब मेरे पापा मम्मी 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए, वो जो शिव शंकर रेल यात्रा कंपनी है ऋषिकेश की, तो उसकी टिकट बुक करवाने लगे। तो मैंने कहा कि कोई भी आप तीर्थ करो, अच्छा होगा कि आप गुरु जी की आज्ञा ले लो, तो आपकी ये तीर्थ यात्रा भी भक्तिमय हो जाएगी। नहीं तो ये कर्म है, पुण्य होगा, सुकृति नहीं होगी। तो वो मान गए। तो माता पिता ने गुरु महाराज जी को पूछा, तब गुरु महाराज ने उनको सीधा जवाब दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। आपको अगर तीर्थ आना है, आप जगन्नाथपुरी आइए। आपको तीर्थ जाना है, आप श्रीधाम मायापुर नवदीप धाम जाइए। आपको तीर्थ जाना है तो आप ब्रज में आइए। तो ये 3 मुख्य हमारे गौड़िया तीर्थ, जगन्नाथपुरी, नवदीप धाम और ब्रजमंडल, गुरु महाराज ने रिकमेंड किए। फिर उसके बाद 98 में ही गुरु महाराज जी का कार्तिक मास हुआ जगन्नाथपुरी में। तो मेरे माता पिता जो 4 महीने की ट्रेन यात्रा वो करने वाले थे, वो प्रोग्राम स्थगित करके पूरा कार्तिक मास उन्होंने गुरु महाराज जी के साथ जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। और वो जो उनका एक्सपीरियंस था वो भी मैं शेयर करूंगा। लास्ट के 1 वीक में मैं भी उनके साथ था। वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते कैसे गुरु महाराज ने जगन्नाथपुरी में उनको कार्तिक मास में सारे दर्शन करवाए, सारे महात्म सुनाए। तो गुरु महाराज कहते हैं कल हम बेलवन जाएंगे। और गुरु जी कहते हैं वी वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट सबमिटिंग टू शुद्ध भक्त। दैट्स अ प्रॉब्लम। वी वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक जगह से दूसरी जगह बस घूमना चाहते हैं, विदाउट सबमिटिंग टू शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त के अनुगत्य के बिना। ये गुरु जी इसलिए भी कह रहे हैं कि यहां तक हमने देखा कि जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमाएं कर रहे थे, वो भी गुरु जी को छोड़ के तो खुद ही प्राइवेटली इधर घूम रहे हैं, उधर कर रहे हैं, कोई टांगा करके उधर जा रहे हैं, रिक्शा करके उधर जा रहे हैं। आज हम उधर दर्शन करने जा रहे हैं, आज हम उधर दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये जो सब दौड़ लगी है, गुरु महाराज कहते हैं we want to move from one place to another without submitting to शुद्ध भक्त। That's the problem। तो हम किसी को भक्त समझते नहीं, किसी को वैष्णव समझते नहीं, तो हम क्यों सबमिट करेंगे? हम खुद ही देख सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु गॉट कंपनी ऑफ श्री ईश्वरपुरी पाद। जब गया पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बाय कमिंग टू गया माय गया विजिट इज सक्सेसफुल बिकॉज आई गॉट एसोसिएशन ऑफ श्री ईश्वरपुरी पाद। तो शुद्ध भक्त के संग की महात्म
चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि गया मेरा आना सफल हुआ क्योंकि यहाँ पे ईश्वर पुरीपाद के दर्शन हुए। तो लिखा, अगर वैष्णव के पीछे नहीं घूमेंगे तो अच्छा फल नहीं होगा। गुरु जी ने वार्निंग दे दी, अगर हम वैष्णव के पीछे नहीं जाएंगे तो अच्छा फल नहीं होगा। फिर उन्होंने हरिद्वार की भी एक एग्जाम्पल दी। वहां कोई भक्त आए थे और फिर वो अपनी मर्जी से चले गए, तो उनको प्रॉब्लम हुई। तो गुरु जी कहते अच्छा फल नहीं होगा। कहते रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के 64 अंग बताए भक्ति रतामृत सिंधु में, उसमें परिक्रमा भी, तीर्थ स्थान की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा भी एक भक्ति का अंग है। लेकिन कैसे होगा? आदो गुरु पदाश्रय, पहले गुरु में प्रपन्न होगा। जब गुरु जी ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा परिक्रमाएं लगाने से? गुरु महाराज कहते हैं गुरु सेवा अंदर से करना पड़ेगा। ये गुरु जी की वाणी है, श्रवणी है। गुरु सेवा अंदर से करना पड़ेगा, भीतर से, मन से, तब फायदा होगा। तो हम जहां बैठे हैं, जिस हाल में हैं, अगर हम गुरु कथा के द्वारा गुरु जी से कनेक्टेड फील करते हैं तो अंदर से हमें गुरु जी की सेवा करनी पड़ेगी, तब फायदा होगा। ये जो कथा श्रवण भी गुरु सेवा है, ये जो गुरु कथा श्रवण है ये भी गुरु सेवा है। जब अर्पित होके करेंगे तब भक्ति है, क्योंकि शरणागत होके श्रवण करना है, अर्पित होके करना है। शरणागति छाड़ा कोनो भक्ति होते पारे ना, बांग्ला में गुरु जी कहते हैं, शरणागति छाड़ा कोनो भक्ति होते पारण ना। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे कुछ भी क्रिया भक्ति नहीं होगी। तो उस समय क्या हुआ, गुरु जी कथा कर रहे हैं, वृंदावन मठ की बात है, और एक आदमी आगे सिर समर्थन कर रहा था, आंखें मींच के, और धीरे धीरे उसका सिर लटक गया, ऊँघने लगा। तो गुरु जी ने अपनी कथा को छोड़ा और उसको सावधान किया। कहते नींद में मत जाओ, आंखों में तेल देकर बैठो, नींद में मत जाओ। ये समर्थन कर रहे हैं। गुरु जी कहते शरणागत होकर भक्ति, अगर शरणागत होकर नहीं करेंगे तो कर्मांग हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु कितना कुछ किया, कितना तप किया, भक्ति नहीं हुई, कर्मांग हुआ। बद्ध जीव का संस्कार उसके साथ रहता है। मठ में भी आएंगे तो दूसरा मतलब लेकर आएंगे। पेड़ रसोईया, जब पेड़ पुजारी से पूजा तो फिर गृहस्थ बन जाओगे। करोड़ जन्म में भी भक्ति नहीं होगा विदाउट सबमिशन, कोई सेवा करने के लिए रुचि नहीं है। तो गुरु महाराज कहते पहले रास विहारी एवेन्यू मठ में पंखा नहीं होता था, हाथ पंखा करते थे, गुरु जी को भी हाथ पंखा करते थे, फिर इलेक्ट्रिक फैन लगा दिया। यत पुरुष सेवया, वी हैव ulterior desires, misdesires to enjoy world. Root cause is forgetfulness of our relation with Shri Krishna. गुरु जी कहते हैं हमारे अंदर भगवान कृष्ण की सेवा का कोई इच्छा नहीं है, अल्टीरियर डिजायर है, इधर उधर के बड़े हमारे संसार के विषय के डिजायर हैं। तो कृष्ण तुम्हार हऊ यदि बोले ने एक बार, ये एक बार हम कहें हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, तो ये माया से पार हो जाएंगे। बट वी हैव गॉट हिपोक्रेसी, हमारे अंदर कुटिलता है। वी परफॉर्म साधना टू फुलफिल अवर मंडेन डिजायर, हम इतनी साधना करते हैं दुनियादारी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। गुरु जी कहते हैं शरणागत कैसे होगा? तत्पुरुषम पुरुष ही सेवया, गुरु की सेवा से ही शरणागत हुआ जा सकता है।
भगवान के जन की सेवा से शरणागत हुआ जा सकता है, भक्त के जन की सेवा से शरणागत हुआ जा सकता है। यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू विल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की इच्छा के मुताबिक चलना चाहिए। भगवान की इच्छा भगवान डायरेक्टली हमको नहीं बताते, गुरुदेव के माध्यम से बताते हैं। तो गुरु महाराज जी की इच्छा के अनुसार चलना ही भगवान की इच्छा के अनुसार चलना है। इसलिए यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड बाय सर्विंग हिज एब्सोल्यूट काउंटरपार्ट सदगुरु। उनके अभिन्न प्रकाश विग्रह सदगुरु की सेवा करके, उनकी इच्छा अनुसार चल के। जब तक साधु संग नहीं, महाप्रभु ने एहो बाहे कहा। राय रामानंद के प्रसंग में एहो बाहे, एहो बाहे। जब साधु संग हुआ, ज्ञान शून्य भक्ति, तब महाप्रभु ने कहा एहो है। कृष्णा कैन बी कंकर्ड बाय दिस मेंटेलिटी ऑफ बीइंग गवर्न्ड बाय शुद्ध भक्ता। भगवान कृष्ण पे विजय प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, जब हम अपने जीवन को अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाएं। गुरुदेव के द्वारा जब हम गवर्न होंगे, गुरुदेव के द्वारा जब हम कंट्रोल्ड होंगे, तो भगवान भी बस में हो जाते। कृष्णा कैन बी कंकर्ड बाय दिस मेंटेलिटी ऑफ बीइंग गवर्न्ड बाय शुद्ध भक्ता। देयर शुड नॉट बी एनी डिजायर ऑफ रिमेनिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी परिक्रमा भी करवा रहे हैं और इस प्रकार की शुद्ध भक्ति का संदेश भी दे रहे हैं। कहते वृंदावन रस के लिए वार्ता, जो काल के प्रभाव से वृंदावन के उन्नत उज्जवल रस, उस भगवान के मधुर रस, मधुर भाव, गोपी प्रेम की बात जो लुप्त हो गई थी, उसी को देने के लिए महाप्रभु आए। उसी को रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया। इट विल कम थ्रू डिडक्टिव प्रोसेस। डिडक्टिव प्रोसेस होता है गुरु पदाश्रय, गुरु परंपरा का आश्रय करने से ही ये वृंदावन रस के लिए वार्ता प्रकाशित होगी। स्वयं हम कर लेंगे अध्ययन करके, ऐसा पॉसिबल नहीं। इट वॉज इन्फ्यूज्ड टू ब्रह्मा बाय कृष्णा थ्रू डिडक्टिव प्रोसेस। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भी गुरुजी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ, तो भगवान कृष्ण ने जब उन पे कृपा की, शरणागत हुए वो, तब उनको ये प्रकाशित हुआ डिडक्टिव प्रोसेस। Whenever we leave Guru Parampara, all bhakti will end. ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु पदाश्रय ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोगों का संग नहीं होता, हमें कहीं और से प्रलोभन आता है, हम वहां चले जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं अगर हम गुरु परंपरा छोड़ेंगे तो हमारी सारी भक्ति समाप्त हो जाएगी। इसको अच्छा नहीं कहते गुरु जी। By the grace of शुद्ध भक्ता they can have it. भक्ति विनोद ठाकुर बोल दिया, भक्ति विनोद ठाकुर धारा जो है वो कभी बंद नहीं होगा। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो हमारी गुरु परंपरा है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। इस दुनिया में ये सदा चलती रहेगी। दिस इज आवर होप, यही हमारी आशा है। समवन विल कम टू रेस्क्यू अस। कोई ना कोई विनोद धारा में आके हमारा उद्धार करेंगे, यही हमारी आशा है। गुरुजी कहते हैं कल यहां से 7:30 बजे बिलवन जाएंगे परिक्रमा, अगले दिन लास्ट परिक्रमा है। तो गुरुजी कहते हैं जब ब्रज 84 को उस परिक्रमा कोई करेगा आगे फ्यूचर से, तो शुरू से लेके आखिर तक करनी, विश्राम घाट से लेके बेलवन तक, ये सारी परिक्रमा करनी चाहिए। ये बीच बीच में आके नहीं होता। मथुरा से बिलवन, गुरुजी कहते हैं परिक्रमा में जब जब महात्म कीर्तन होगा, याम कीर्तन होगा, उसमें भी बैठना है। ऐसा नहीं कभी बैठता है कभी नहीं, नियम सेवा तो हुआ नहीं। दिस इज नॉट भजन। देयर मे बी सम afflictions of this body, but if we can have sincere, if we have got sincere desire, God will give power. गुरु जी कहते हैं शरीर कभी कभी अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर सिंसियर डिजायर रहे वो भगवान उसको शक्ति देते हैं और वो सारी ब्रज मंडल परिक्रमा गुरु कृपा से कर सकते हैं। और मैंने देखा
गुरु महाराज जी बिल्कुल पूरा अलर्ट होके पूरा 84 कोस परिक्रमा करवाते, कभी भी उसमें गुरु जी को मैंने ढीले नहीं पड़ते देखा, ना हमको डिले होने देते थे। तो गुरु जी कहते इफ वी हैव सिंसियर डिजायर देन गॉड विल गिव पावर। तो गुरु जी फिर एक बात से कहते हैं, हम चल चल के मर गया, हम परिक्रमा कर कर के मर गया। तो गुरु जी कहते हैं तो फिर मर ही गया। अभी गुरु जी की कथा समाप्त हुई तो उसके बाद निष्किंचन महाराज ने बोलना था। गुरु जी ने कहा अभी भक्ति सर्वस्व निष्किंचन महाराज बोलेंगे, उठना नहीं। सबकी आदत थी, गुरु जी जैसे ही कथा समाप्त करते सब वहां से हॉल से उठ जाते, क्योंकि गुरु जी बैठे रहते। इस प्रकार ब्रजमंडल परिक्रमा का ये प्रसंग आखिरी दिन तक आ पहुंचा है। कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और कल हम और भी अपने गुरु भाइयों से सुनेंगे। आज हमारे पटियाला के देवकी नंदन जी ने आना था, मैं उनका वेट करता रहा, मैं उनको कॉल भी कर रहा हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया उनको? अगर वो हैं तो प्रकाशित हो जाए देवकी नंदन जी। तो जो मेरे साथ प्रॉमिस करते हैं वो जरूर फिर उसको प्रॉमिस को पूरा करें। तो हर रोज मेरी प्रार्थना रहती है कि जो लोग अपने गुरु महाराज जी के अनुभव शेयर करना चाहें वो कृपा करके उन्हें शेयर करें, इससे सबको प्रेरणा मिलती है। तो एक लेटर मैं आपको लास्ट में थोड़ी सी सुना देता हूं। ये टाइप्ड गुरु जी ने लेटर भेजी है और इससे एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर होता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये है 5th सेंटेनरी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। 1986 में भगवान चैतन्य महाप्रभु के 500 साल आविर्भाव के मनाए गए, क्योंकि महाप्रभु का जो आविर्भाव है 14 मार्च 1486 में हुआ। 14 मार्च 1486 में चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा को शाम को सूर्य ग्रहण के चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए। तो 500 साल पूरे हुए 1986 में। तो गुरु महाराज ने उसका 500 साला मनाया। उसके उपलक्ष्य में गुरुजी ने एक लेटर पैड ही छपा लिया, 5th सेंटेनरी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ श्री चैतन्य गौड़ीय मठ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये जो गुरुजी ने 500 साल का प्रोग्राम था वो सभी मठों में किया, सभी प्रचार केंद्रों में किया। इसी के अंतर्गत वो जम्मू में भी प्रोग्राम की डेट्स रखी उन्होंने, और वो लेटर उन्होंने हमारे जम्मू के जो विशेष हमारे गुरु परम गुरु जी के शिष्य अमृतसर के हंसराज भाटिया, हंसदास प्रभु जी, जो नरेंद्र कपूर लुधियाना वाले, उनके साथ उन्होंने दीक्षा ली थी पुरी में। तो उनको उन्होंने लेटर लिखी और लेटर की कॉपी मुझे लिखी, नीचे लिखा कॉपी टू श्री राजेंद्र मिश्रा, शास्त्री नगर जम्मू। तो ये लेटर में गुरुजी ने उनको लिखा, माय डियर श्री हंसदास प्रभु जी, श्री हंसराज भाटिया, under the auspices of Shri Chaitanya Gaudiya Math registered, the 5th centenary of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu will be solemnized in different parts of India throughout the year from May 1985 to April 1986. It has been decided that 5th centenary will be celebrated at Jammu from 3rd October to 10th October 1985. Please confirm immediately, telegraphically, and also by letter. You are requested to arrange for the stay of the ascetics and the devotees and else for prachar. May all merciful Supreme Lord Shri Gauranga Mahaprabhu bless you. Dandvat pranams. Yours in the services of Supreme Lord. Bhakti Vallabh Tirth. गुरु जी ने साइन किए, नीचे लिखा प्रोग्राम में भी चेंज अंदर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, नोट कॉपी टू श्री राजेंद्र मिश्रा 250 शास्त्री। अभी आप इस लेटर को देख के अंदाजा लगाइए कि ये लेटर एक हिस्टोरिकल लेटर है
कि उस जमाने में टाइप करवाई जाती थी। आजकल तो टाइप राइटर ही खत्म हो गए, ये टाइप्ड लेटर होती थी। और गुरुजी ने वहां बीच बीच में अपने हाथ से भी लिखा, डेट लिखी, नाम लिखा, सिग्नेचर किया, कॉपी लिखा। तो ये आने वाली जनरेशंस हैरान हो जाएंगी कि लेटर भी लिखी जाती थी और लेटर हेड पे टाइप करके लिखी जाती थी। ये सारी आर्काइव्स में चीजें मिलेंगी। जैसे रूप गोस्वामी जी के हस्तलिखित भोजपत्र के ग्रंथ मिलते हैं वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो ये बड़ा हमारा हिस्टोरिकल रेफरेंस का है और इससे पता चलता है गुरु महाराज जी किस प्रकार प्रचार किए हैं, किस प्रकार उन्होंने अपने गुरुदेव की वाणी का प्रचार किया है। तो अभी हमारे गुरु महाराज जी का जो सेंटेनियल 100 साला हम मनाएंगे 1924 को। गुरु महाराज जी का जो 100 साल आविर्भाव के पूरे होंगे 24 अप्रैल 1924, तो उसके आगे पीछे जब भी रामनवमी होगी। तो अभी हमारे पास 3 साल हैं, तो उसकी तैयारी, मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि तब तक मायापुर में जो गुरु महाराज जी की समाधि है वो तैयार हो जाए, उसकी इनागुरेशन हो और ग्वालपाड़ा उनके जन्म स्थान में हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जन्म स्थान का जो प्रोजेक्ट गुरु महाराज की विजन में है उसको वैसा उसी के अनुरूप बना के एक गुरु जी का म्यूजियम, एग्जीबिशन, गुरु जी का जो डिजिटल लाइब्रेरी और उनका जो मल्टीमीडिया स्टूडियो, वो सब वहाँ पे इनागुरेट होगा गुरु जी की बर्थ एनिवर्सरी 1924 को। तो इस तरह से हमको प्रोजेक्ट लेके चलना चाहिए, तभी जीवन में कोई मायने होते हैं और तभी ये जो परिस्थितियां हैं इनसे ऊपर आदमी उठ सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।